अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.1 है, ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें कुछ वेक्टर्स दिए हैं, हमने उन वेक्टर्स की लाइंस को ड्रॉ करना है। इस न्यूमेरिकल के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। पहले वेक्टर आपने ड्रॉ करना है वेलोसिटी का। वेलोसिटी उसने में दिया है 400 मीटर पर सेकंड और आपने एंगल जो बनाना है इस वेक्टर का वो होगा 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। तो पहला आपने काम ये करना है कि आपने दो लाइंस ड्रॉ करनी है, इसको वाई एक्सिस कहेंगे और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारी एक्स एक्सिस होती है। फिर आपने अपनी डी ले लेनी है, आपने अपनी डी बिल्कुल सेंटर में रखनी है इन लाइंस के और 60 डिग्री का एंगल आपने ढूंढना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारा तकरीबन 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब उसने हमें वेलोसिटी दी है 400 मीटर पर सेकंड, एंगल है 60 डिग्री जो हमने ड्रॉ करना है। तो हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 100 मीटर पर सेकंड का मतलब है 1 सेंटीमीटर, तो 400 मीटर पर सेकंड का मतलब होगा 4 सेंटीमीटर। लिहाजा अब आपने 4 सेंटीमीटर की इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है अपने स्केल के साथ और आपने ये 60 डिग्री एंगल साथ लिख देना है। तो ये हमारा हो गया है वेलोसिटी का वेक्टर। अब हम चलते हैं बी पार्ट पर। यहाँ पर वो कह रहा है अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपने एक फोर्स का वेक्टर ड्रॉ करना है 120 डिग्री का और एक्स एक्सिस के साथ। अगेन आपने यहाँ पर वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, अपनी डी को बिल्कुल सेंटर में रखना है। यहाँ पर अगर आप डी में देखें तो एंगल 120 डिग्री तकरीबन यहाँ पर आ रहा है, तो आपने यहाँ पर एक डॉट लगाना और एक लाइन खींचनी है। तो फिर आपने सेंटर से लेकर वो जो आपने डॉट लगाया था वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसकी जो मेजरमेंट है वो आपने ये लेनी है। 10 न्यूटन का मतलब है 1 सेंटीमीटर, तो 50 न्यूटन उसने में दिया है वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर। लिहाजा ये जो आपकी लाइन होगी ये 5 सेंटीमीटर की होगी और ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 120 डिग्री का। न्यूमेरिकल 2.2 है अ कार इज़ मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। एक कार है वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि अगर वो 360 किलोमीटर फासला तय करना चाहती है तो उसको कितना टाइम लगेगा इस स्पीड के साथ, वो हमने टाइम मालूम करना है। एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने पेपर में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपने लिखना होता है गिवन, यानी वो चीज़ें जो आपको न्यूमेरिकल में उसने प्रोवाइड की हैं। फिर आपने लिखना होता है टू फाइंड कि आपने मालूम क्या करना है और लास्ट में आपने फिर लिखना है सोल्यूशन। और दूसरे नंबर पे आपको जितने भी फार्मूले हैं वो आने चाहिए। इस चैप्टर के हवाले से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ख़ास तौर पर वो आपको आनी चाहिए, उनका हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। अब हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। पहले आपने गिवन डाटा लिखना है जो उसने प्रोवाइड किया। एक तो उसने हमें दी है एवरेज स्पीड गाड़ी की जो कि है 72 किलोमीटर पर आवर। दूसरा उसने हमें प्रोवाइड किया है डिस्टेंस जो कि है 360 किलोमीटर। मालूम हमने करना है टाइम। तो इसमें सिंपल स्पीड का फार्मूला लगेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमें चाहिए टाइम, तो टी को आपने उधर ले जाना है और स्पीड को आपने डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, स्पीड उसने में दी है 72 किलोमीटर पर आवर। तो जो आप इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर निकलेगा 5 आवर। तो ये 5 घंटे का टाइम लगेगा गाड़ी को अगर वो 360 किलोमीटर फासला कवर करना चाहती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.3 अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 50 सेकेंड, फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। इस न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि एक ट्रक है जो कि रुका हुआ है, फिर उस ट्रक ने चलना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर 50 सेकंड के अंदर। आपने उसकी एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो ये भी सिंपल है, पहले आपने लिखनी है इनिशियल वेलोसिटी। अब चूंकि वो ट्रक पहले रुका हुआ था, रेस्ट की हालत में था, लिहाजा उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी कितनी है 0 और फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये 90 किलोमीटर पर आवर है, हमें पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम किलोमीटर की जगह 1000 लिख देंगे और पर आवर की जगह हम लिख देंगे 3600 सेकंड। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपकी फाइनल वेलोसिटी निकलेगी 25 मीटर पर सेकंड। और तीसरे नंबर पे उसने हमें दिया है टाइम जो कि है 50 सेकंड का। फाइंड हमने करना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसमें आप यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है Vf इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। अब हमें यहाँ पर चाहिए एक्सेलरेशन, तो इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज कर लेना है।
तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमने अभी फाइंड की है 25, तो वो आपने पुट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो वो भी आपने पुट कर देनी है। और टाइम उसने में दिया है 50 सेकंड का। तो जो आप इसको फाइनल कैलकुलेट करेंगे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.4। अ कार passes a green traffic signal while moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड। एक कार है वो ग्रीन सिग्नल को क्रॉस करती है और क्रॉस करते वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेट एट 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वो अपने आप को एक्सेलरेट करती है और उसकी एक्सेलरेशन हो जाती है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर 5 सेकंड। आपने उस कार की वेलोसिटी बतानी है 5 सेकंड के बाद। तो पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में पहले इनिशियल वेलोसिटी उसने में दे दी है 5 मीटर पर सेकंड की, कि वो इससे पहले मूव कर रही थी। साथ में उसने में दिया है एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और तीसरे नंबर पर उसने में प्रोवाइड किया है टाइम 5 सेकंड का। मालूम हमने क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी यानी VF। तो इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। आपने सिंपली वैल्यूज पुट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो आपने 5 पुट करना है। एक्सेलरेशन उस गाड़ी का है 1.5, तो वो आपने पुट करना है। और टाइम उसने दिया है 5 सेकंड, तो वो भी आपने पुट करना है। तो जब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे फाइनल आपके पास वेलोसिटी निकल आएगी 12.5 मीटर पर सेकंड। यानी जब गाड़ी ने अपने आप को एक्सेलरेट किया तो 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.5 है। अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सेलरेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मोटरसाइकिल है वो चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। उसके बाद अपने आप को एक्सेलरेट करती है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। हाउ फार विल द मोटरसाइकिलिस्ट गो इन 10 सेकंड। तो आपने ये बताना है कि 10 सेकंड के बाद वो मोटरसाइकिल कितना फासला तय कर लेगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं गिवन डाटा। उसमें हमें पहले प्रोवाइड की है इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर की। अगेन यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को हम पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 18 को मल्टीप्लाई करना है 1000 के साथ और 3600 पे डिवाइड कर देना है। तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने हमें एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और साथ में टाइम प्रोवाइड किया है 10 सेकंड। मालूम हमने यहाँ पर करना है डिस्टेंस यानी S। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपने सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड की है 5 मीटर पर सेकंड, तो आपने पुट करनी है। टाइम उसने दिया है 10 सेकंड का। उसके बाद आपने हाफ मल्टीप्लाई करना है एक्सेलरेशन जो कि है 2, और टाइम उसने अगेन 10 दिया तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे आपके पास फाइनल आंसर आएगा 150 मीटर। तो 10 सेकंड के बाद वो मोटरसाइकिल 150 मीटर फासला कवर कर चुकी होगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.6 है। अ वैगन इज़ मूविंग ऑन द रोड विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैन है वो सड़क पर चल रही है 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, तो अचानक वो वैगन ब्रेक्स अप्लाई कर देती है। द वैगन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग। अब जब भी ब्रेक स्पीड में अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है गाड़ी को रुकने में, तो वो कह रहा है कि रुकने से पहले वो 25 मीटर फासला कवर कर चुकी होती है। डिटर्मन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन। अब आपने उस वैगन की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। उसने हमें पहले इनिशियल वेलोसिटी बताई है 54 किलोमीटर पर आवर जिसके साथ वो वैगन चल रही थी। तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है और 3600 से डिवाइड करना है। तो वो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब उस वैगन ने ब्रेक्स लगा ली थी और वो रुक गई थी, लिहाजा उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है 0, और डिस्टेंस उसने कवर किया है ब्रेक लगाने के बाद 25 मीटर का। फाइंड आपने करना है उस वैगन का एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि होती है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। अब हमें चाहिए यहाँ पर एक्सेलरेशन, तो आपने इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करना है। जो 2S है उसको आपने लाकर इनसे डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी है 0,
तो वो आपने पुट कर दी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 15 मीटर पर सेकंड, तो वो आपने पुट कर दी और उसका स्केयर कर लिया। उसके बाद नीचे है 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है 25 मीटर, तो उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे आपके पास फाइनल आंसर आएगा -4.5 मीटर पर सेकंड स्केयर का। नेगेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि जब उस वैगन ने ब्रेक्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू होगी और उसकी एक्सेलरेशन अब नेगेटिव में चलेगी, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। नेक्स्ट है 2.7 न्यूमेरिकल। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड? इस न्यूमेरिकल में वो बता रहा है कि फ़र्ज़ करें ये एक हाइट है, सपोज़ ये 45 मीटर की हाइट है इस टावर की। हम इस टावर से ना एक बॉल को नीचे की तरफ ड्रॉप करते हैं, तो आपने दो बातें बतानी है कि जब ये बॉल नीचे ज़मीन के साथ टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और दूसरा इसको टोटल टाइम कितना लगेगा ज़मीन तक पहुंचने का। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डाटा उसने हमें दिया है इनिशियल वेलोसिटी। जब भी आप किसी हाइट से किसी चीज़ को कराते हैं तो पहले वो रेस्ट की हालत में होती है, उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल है वो 0 होती है, लिहाजा हम इनिशियल वेलोसिटी पुट करेंगे 0, और हाइट उसने हमें दे दी है 45 मीटर। मालूम हमने करना है उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी जब वो ज़मीन से टकराएगी, और हमने टाइम भी मालूम करना है कि कितना टाइम उसको लगेगा। पहले हम फाइंड कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी को। उसके लिए आपने यूज़ करनी है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v(f)² - vi² = 2gh। इसमें हमें सिर्फ चाहिए फाइनल वेलोसिटी, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को इधर ले आना है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें सिंपल चाहिए vf, तो आपने स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ ले लेना है √, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन में हम अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो कि वैल्यू 10 होती है। हाइट उसने में दी है 45 मीटर की, और प्लस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो आपने 0 पुट करनी है। तो जब आप इस पूरी को कैलकुलेट करेंगे आपके पास 900 आंसर आएगा, और उसका √, लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी हमारी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड की। यानी जब ये बॉल ज़मीन से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड। अब हम फाइंड करते हैं टाइम को। टाइम फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, और जी की वैल्यू भी पता है, तो इसको आपने रीअरेंज कर लेना है। टाइम अब आपके पास इस तरफ आएगा, और vf - vi को आप जी से डिवाइड कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी निकली है 30, तो वो आपने पुट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जी की वैल्यू आपने 10 पुट करनी है। तो जो आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास फाइनल आंसर आएगा 3 सेकेंड, यानी इस बॉल को ज़मीन तक आने में टोटल 3 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट आते हैं न्यूमेरिकल 2.8। अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है वो 10 किलोमीटर का फासला कवर करती है और उसकी एवरेज वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकंड की। देन इट ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर। अब वो गाड़ी जब 10 किलोमीटर फासला कवर कर लेती है ना, वो मज़ीद 0.8 किलोमीटर फासला तय करती है, लेकिन इसके लिए जो उसकी वेलोसिटी एवरेज रहती है वो रहती है 4 मीटर पर सेकंड की। डिटर्मिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। अब आपने उसकी टोटल एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है पूरे सफ़र की। यानी 10 किलोमीटर फासला वो तय करती है 20 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी के साथ, और 0.8 किलोमीटर का फासला तय करती है वो 4 मीटर पर सेकंड की एवरेज वेलोसिटी के साथ। तो हमने टोटल उसकी एवरेज वेलोसिटी अब फाइंड करनी है। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आई होगी। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो गिवन में पहले हम लिखेंगे S1 का मतलब क्या है, ये जो उसने पहला डिस्टेंस ट्रेवल किया है 10 किलोमीटर का, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा मीटर में, तो 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 10,000 मीटर। और इसके लिए जो उसने वेलोसिटी ली है वो कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड की, उसको हम कह देंगे v1। फिर आता है डिस्टेंस 2 यानी S2 जो कि था 0.8 किलोमीटर, तो इसको भी आपने मीटर में कन्वर्ट करना है, वो आ जाएगा 800 मीटर। और ये डिस्टेंस उसने कवर किया है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, तो उस वेलोसिटी को आपने कह देना है v2 का। फाइंड हमने करनी है पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले टाइम फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम टाइम फाइंड करते हैं इस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस का, तो उसको हम नाम देंगे T1 का। आपने S1 को V1 से डिवाइड करना है। S1 था 10,000 मीटर, वो आपने पुट करना है, और V1 थी
20 मीटर पर सेकंड, तो वो आपने पुट करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारा T1 निकल आएगा 500 सेकंड। उसके बाद हम फाइंड करते हैं अब जो दूसरा डिस्टेंस उसने मतलब कवर किया है 0.8 किलोमीटर का, तो वो हो जाएगा T2। तो इसमें आपने S2 को V2 से डिवाइड करना है। S2 हमारा था 800 मीटर, तो वो आपने पुट करना है। V2 था 4 मीटर पर सेकंड, वो आपने पुट करना है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 200 सेकंड का। अब हमारे पास दोनों टाइम आ गए हैं, T1 भी आ गया है और T2 भी आ गया है। तो हम टोटल टाइम फाइंड कर लेंगे, दोनों को जमा कर लेंगे। ये T1 है 500 और ये T2 है 200, तो टोटल टाइम आएगा 700 सेकंड। फिर आपने लिखना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 10,000 मीटर एक था और 800 मीटर दूसरा था। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे टोटल डिस्टेंस आएगा 10,800 मीटर। अभी हमने टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस क्यों फाइंड की है, क्योंकि जो हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है उसके फार्मूले में हमें टोटल डिस्टेंस को डिवाइड करना होता है टोटल टाइम के साथ। तो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया है 10,800 मीटर, वो आपने पुट करना है। टोटल टाइम भी फाइंड हो गया है 700 सेकंड का, वो भी आपने पुट करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर आपका आ जाएगा 15.4 मीटर पर सेकंड। यानी इस गाड़ी ने जो पूरी जर्नी इस एवरेज वेलोसिटी के साथ कवर की है। अब हम आ जाते हैं सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल पे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड। एक ये टावर है, इस टावर से हम एक बॉल ड्रॉप करते हैं, तो वो ड्रॉप होने के बाद जब ज़मीन तक पहुंचती है उसको टाइम लगता है 5 सेकंड का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब आपने दो बातें बतानी है, एक तो ये कि जो टावर है इसकी हाइट कितनी है वो आपने मालूम करना है, और दूसरा आपने ये बताना है कि जब ये बॉल नीचे आके ज़मीन के साथ टकराएगी तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी, वो भी आपने फाइंड करनी है। तो गिवन में हम लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि हमने बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया है तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। उसके बाद टाइम उसको लगा है 5 सेकंड का। मालूम हमने करना है यहाँ पर इस टावर की हाइट और फाइनल वेलोसिटी। पहले हम फाइंड करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, VF को। तो उसके लिए आपने यूज़ करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसमें इनिशियल वेलोसिटी आपने मालूम कर ली है 0, वो आपने पुट कर देनी है। उसके बाद G की वैल्यू 10 आपने पुट करनी है, और टाइम उसने हमें दिया है 5 सेकंड, तो 5 आपने पुट करना है। तो जब आप इसको फाइंड करेंगे आंसर आपका आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड का। यानी जब ये बॉल ज़मीन से टकराएगी तो उसकी वेलोसिटी होगी 50 मीटर पर सेकंड की। अब हम इस टावर की हाइट फाइंड करते हैं। उसके लिए आपने यूज़ कर लेनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो आपने पुट करनी है। टाइम उसने दिया है 5 सेकंड, वो आपने पुट करना है। प्लस हाफ G की वैल्यू 10 होती है, टाइम हमें 5 सेकंड दिया है। तो जब आप इस पूरी को कैलकुलेट करेंगे आपका फाइनल आंसर आएगा 125 मीटर। यानी जो टावर है इसकी हाइट है 125 मीटर। लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 2 का 2.10। अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो डैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। फ़र्ज़ करें कि एक क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें एक बैट्समैन इस तरह से खड़ा हुआ है, वो एक शॉट लगाता है और उस शॉट लगाने से जो बॉल है वो हवा में इस तरह से चले जाती है, और दूर ना कोई एक और आदमी खड़ा होता है, वो इस सारी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। वो ये देखता है कि ये जो बॉल, जब बैट्समैन ने शॉट लगाई है ना, इस बॉल को हवा में सबसे ऊपर जाने में जो टाइम लगा है वो लगा है 3 सेकंड का। अब वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। एक तो आपने उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बतानी, यानी जब बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया है तो उसकी क्या वेलोसिटी थी। इफ़ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। और दूसरा वो ये कह रहा है कि जब इस बैट्समैन ने शॉट लगाई है ना, तो ऑलरेडी इस बॉल की जो हाइट ज़मीन से थी वो थी 1 मीटर। और अब आपने फाइंड ये करना है कि इस बॉल की ज़मीन से टोटल हाइट कितनी है, यानी वो ज़मीन से टोटल कितना ऊपर ट्रैवल की है। तो हम इसमें पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। टाइम उसने हमें दिया है 3 सेकंड का, और उसने हमें इनिशियल हाइट दी है ग्राउंड से, यानी जब बॉल बैट्समैन ने हिट किया तो ऑलरेडी बॉल ज़मीन से 1 मीटर ऊपर थी। मालूम हमने करना है इनिशियल वेलोसिटी बॉल की, और दूसरा हमने मालूम करना है टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड, यानी बॉल ज़मीन से टोटल कितना ऊंचा ट्रैवल की है। पहले हम फाइंड करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसके लिए आपने फार्मूला यूज़ करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF इज इक्वल टू VI प्लस GT। अब हमें यहाँ पर चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, तो आपने GT को उधर जाके माइनस कर देना है, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी।
अब चूंकि जो बॉल है वो ज़मीन के अगेंस्ट ट्रैवल कर रही है, ज़मीन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो उस केस में हम जी की जो वैल्यू है वो लेंगे माइनस में, यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम उसने हमें दिया है 3 सेकंड का। तो जब आप इस तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 30 मीटर पर सेकंड की। यानी जब बैट्समैन ने इस बॉल को हिट किया तो उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड की। अब हम फाइंड करते हैं इस बॉल की हाइट। तो उसके लिए आपने यूज़ करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया 30, वो आपने पुट करनी है। टाइम उसने हमें दे दिया है 3 सेकंड, वो आपने पुट कर देना है, प्लस हाफ, और अगेन यहाँ पर जी की वैल्यू माइनस में लेंगे और टाइम का आपने स्केयर ले लेना है। तो जो आप ये पूरी इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, आपके पास उस बॉल की हाइट आएगी 45 मीटर की। अब ये जो 45 मीटर की हाइट निकली है ना, वो ये वाली निकली है, यानी जब बैट्समैन ने बॉल को हिट लगाई थी तो वो बॉल बैट्समैन से इतना ऊपर गई थी 45 मीटर। हमें चाहिए है ये वाली हाइट, टोटल हाइट। तो आपने 45 मीटर में 1 मीटर को प्लस कर देना है। तो 45 में जब आप 45 को प्लस करेंगे, आपके पास टोटल हाइट आ जाएगी 46 मीटर। यानी ये जो बॉल है ये ज़मीन से 40 मीटर ऊपर ट्रैवल की है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट होते हैं और इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।